हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। भारत देश की सबसे बड़ी आइकॉनिक फिल्म गदर, जिसने आते ही पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया था और बॉक्स ऑफिस के सारे कलेक्शन, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जब गदर मचाई थी तारा और सकीना ने। और आज 11 अगस्त को यह फिल्म फिर से हमें पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। मैं हेड्स ऑफ करता हूं उस फिल्म के डायरेक्टर को, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से उस आइकॉनिक फिल्म को हम सभी के बीच में लाया। अक्सर जब भी किसी फिल्म की फ्रेंचाइजी पार्ट बनते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जब भी हम हमारे तक पहुंचते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ खराबी होती है। एक तो सॉन्ग उसके नहीं चलेंगे, या फिर फिल्म की स्टोरी बहुत बेकार होगी, या फिर अपने मन से कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के हम सभी के बीच लेकर आएंगे। और वो अक्सर अभी तक की पार्ट 2 फिल्में कहीं ज़्यादा फ्लॉप साबित हुई है। लेकिन डायरेक्टर जी ने पूरे फिल्म मेकर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को हम सभी के बीच में लेकर आया। अगर बात करूं मैं फिल्म की, तो जिसमें अगर आप देखेंगे कि पूरी फिल्म है 3 घंटे की, 2 घंटा 45 मिनट की हमें फिल्म देखने मिलेगी। स्टार्टिंग के जो 1.5 घंटे हैं उसमें हम सिर्फ उत्कर्ष शर्मा को देखते हैं। उसके बाद के 1.5 घंटे में हम सनी देओल को देखते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरीके से फिल्म को फ्रेम किया गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिता है हमारे तारा सिंह जी, उनका बेटा पाकिस्तान में फंसा है और वो निकल पड़ते हैं पाकिस्तान की ओर। इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करते निकल पड़ते हैं पाकिस्तान, उत्कर्ष को लाने के लिए, जो उनका वहाँ पर बेटा दिखाया गया है। अगर फिल्म में अगर एक बात देखी गई तो हमें सकीना की इस बार स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम है। सकीना हमें पर्दे पर बहुत कम नजर आएगी। इस बार फोकस हमारा उत्कर्ष शर्मा पर देखा हमने इस फिल्म में, और इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। जी हाँ, लेकिन अगर सनी पाजी की जब मैं बात करूँ तारा सिंह की, तो तारा सिंह ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ताकत, एक गदर है उनके अंदर में। हमने देखा फिल्म के अंदर में कि कुछ 5-6 दुश्मन उन्हें मारने आते हैं और पास ही में हैंडपंप रखा होता है। उनकी नज़र, उनका हाथ जब हैंडपंप पर जाता है तो फ्लैशबैक की तरफ जाते हैं कि इन्होंने हैंडपंप उखाड़ कर कितने लोगों को मारा था, तो दुश्मन भाग पड़ते हैं। इस तरीके के तारा सिंह का एक कैरेक्टर था कि दुश्मन उनको देखकर, उनके आसपास के माहौल को देखकर समझ जाते थे कि अब तारा सिंह गदर मचाने वाला है। फिल्म के अंदर में एक्शन सीन्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शूट किए गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी बैलबंडी के चक्के के जात से वो कहीं ना कहीं मार रहे हैं, कभी वो हैमर से मार रहे हैं, कभी एक साथ 50-100 लोगों से भिड़ जा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से, जिस तरीके से इस बार इस गदर 2 में तारा सिंह को दिखाया गया है, वो एकदम खूंखार और खतरनाक जो गदर मचा रहा है पूरे पाकिस्तान में जाकर, ऐसा तारा सिंह हमने देखा है। लेकिन हाँ, उत्कर्ष शर्मा ने भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है, क्योंकि इतने वाइल्ड, इतने खतरनाक, इतने पावरफुल, दमदार तारा सिंह यानी कि सनी देओल जी के साथ में पर्दे पर आकर इक्वल टाइमिंग मैच करना, इक्वल एक्टिंग करना, इक्वल सारे एक्शन सीन्स को फॉलो करना, ये एक कोई इजी बात नहीं है। और उत्कर्ष शर्मा को भी हमने कभी इस तरीके से एक्शंस करते हुए नहीं देखा हुआ है। हमें क्यूट से, इनोसेंट से, हमेशा एक प्यारे से रोमांटिक काइंड ऑफ हमने हीरो ने हमेशा पर्दे पर देखा है। लेकिन उत्कर्ष शर्मा इतने ज़बरदस्त तरीके से सनी देओल के साथ सिंग करते हुए, एक्शन करते हुए नजर आएंगे, ये ऑडियंस ने नहीं सोचा था, और ये बात ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आई। और जिस तरीके से सनी देओल जी अपने बेटे के लिए निकलते हैं पाकिस्तान की ओर, और जिस तरीके से अपने लड़के को लेकर आते हैं, हेड्स ऑफ। और सबसे बड़ी बात यह है इस फिल्म की कि इस फिल्म के अंदर में गदर की छाप बीच बीच में दिखाई गई है, ताकि ऑडियंस कनेक्टेड रहे। बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स आपको देखने मिलेंगे जो गदर के हैं, ताकि हम उस फिल्म के साथ बने रहे, ताकि हम कनेक्ट रहे। और गदर जहाँ पर ख़त्म की गई थी, वहीं से गदर 2 की शुरुआत की गई कि हमारे जो पूरी साहब थे उनके साथ क्या हुआ, सनी देओल जी के साथ क्या हुआ, उसके बाद फिर उत्कर्ष शर्मा, जस्ट लाइक एक पूरी तरीके से लिंक बनी गई है। कहीं पर भी हमेशा कुछ कंफ्यूज नहीं होगा, कुछ समझेगा नहीं कि भाई कि ये कहाँ से आ गया, ये किस तरीके से हो गया, इसकी एंट्री कब होगी। फिल्म को बहुत ही तरीके से, शांति तरीके से सोच समझ कर बनाया गया है। और फिल्म, जैसे मैंने कहा, 3 घंटे की है, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हाँ, बात करूँ गानों की, तो गानों के अंदर जो पुराने गाने थे, उन्हीं गानों को रिक्रिएट करके, रीअरेंज करके हम सभी के बीच में लाया गया है, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ओवरऑल पूरे फिल्म की बात करूं तो इस 2.5 घंटे की फिल्म ने पूरी तरीके से गदर मचा के रख दिया है। और ये फिल्म सुपर डुपर हिट ही साबित होगी कि अगर आप इसका रिव्यू जाकर कहीं पर भी देख ले तो आपको इसका रिव्यू पॉजिटिव और अच्छा ही मिल रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। एक्शन सीन जो शूट किए गए हैं उसको हेड्स ऑफ है। एंड पूरी जिस तरीके से कास्टिंग की गई है, एकदम बेस्ट है। जब सबसे पहली बार हम सभी के बीच में टीजर आया तो हमने देखा कि सनी देओल जी किसी कबर पे बैठ के रो रहे हैं। फिर ट्रेलर आया, उसमें भी देखा हमने कि वो रो रहे हैं। गाना आया उड़ जा काला कावा, वहां पर भी हमने देखा कि वो बैठ के किसी कबर पे रो रहे हैं। और टीजर से लेकर गानों तक में सब में एक ही सस्पेंस था, भाई ये कबर किसकी है। हमें डर लग रहा था कहीं उत्कर्ष शर्मा तो हम सभी को छोड़ के ना चले गए, या हमारी सकीना। लेकिन हाँ, जब फाइनली जब हमने इस फिल्म, पूरी फिल्म देखी गदर 2, तो हमको जाकर समझा कि वो कबर किसकी है। मुझे तो समझ गया, लेकिन मैं रिवील नहीं करूंगा, इसके लिए आपको जाकर पूरी फिल्म देखना पड़ेगा। सो जस्ट गो एंड वॉच गदर 2।